ये तो हमारी बात रहती है, हमेशा कहते हैं कि सड़क से लेकर के संसद तक जो है अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दो बार प्रशासन ने रोक दिया। कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि कुर्सी पे बैठे हुए लोग जब कमीशन खा के मोटा जाते हैं ना तो परमिशन खेलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जा रहे हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जो है न्याय की आवाज उठाने के लिए जो है किसी बिहार के अंदर छात्रों को नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार से पहले वो कर्जदार हो जा रहे हैं। तो कर्जा नहीं नौकरी दो। जब वो नौकरी मांगते हैं तो लाठी देती है सरकार, तो लाठी नहीं नौकरी दो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इससे पहले कि हम आपको कुछ बोले, सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कन्हैया कुमार छात्रों से संवाद करने के लिए कंकड़ बाग के एक छात्रावास पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर भी उन्हें इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद कन्हैया कुमार ने सड़कों पर ही छात्रों से संवाद किया है। देखिए, बहुत कुछ कहा है भड़कते हुए कन्हैया कुमार ने, तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है कांग्रेस के दिग्गज नेता कन्हैया कुमार से। और क्या कुछ कह रहे हैं उस बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार, सबसे पहले आप कन्हैया कुमार को सुनिए। छात्रावास पहुंचे हुए थे और रोड पर ही खड़े होकर भाषण दे रहे थे, क्या हो गया, अंदर जाने नहीं दिया? ये तो हमारी बात रहती है, हमेशा कहते हैं कि सड़क से लेकर के संसद तक जो है अपनी आवाज उठाते रहेंगे। यह जो शिक्षा न्याय संवाद है, इसका उद्देश्य यही है कि बिहार के छात्रावासों तक पहुंचे, छात्रावासों में रहने वाले जो छात्र हैं उन तक पहुंचे, वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं उसको देखें, उसका मुआयना करें। यहाँ हम यह जो अति पिछड़ा हॉस्टल है, कर्पूरी हॉस्टल, इसमें आए, इसमें घूमे, यहाँ के लोगों की किस अवस्था में वो रहते हैं उस स्थिति को देखा, कॉमन रूम देखा, लाइब्रेरी देखी। स्वाभाविक रूप से संतोषजनक स्थिति नहीं है, काफी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। हमारी कोशिश यही है कि शिक्षा न्याय संवाद के तहत बिहार में जो शिक्षा की हालत है उस पर मुखरता से बात रखी। लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी को भी दरभंगा में रोक लिया गया, दो बार प्रशासन ने रोक दिया। कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि कुर्सी पे बैठे हुए लोग जब कमीशन खा के मोटा जाते हैं ना तो परमिशन खेलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जा रहे हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जो है न्याय की आवाज उठाने के लिए जो है किसी तीन मांगे रखती है राहुल गांधी ने, क्या है वो तीन मांगे कन्हैया जी? तीन मांगे साफ हैं। उसके साथ जब आप पूरे इस न्याय संवाद की श्रृंखला को देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से जो बात है वो ये है कि 50% की सीमा को खत्म किया जाए। जो 15(5) अनुच्छेद 15(5) संविधान का कहता है कि निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में उसको जो है लागू किया जाए। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले। बिहार के अंदर छात्रों को नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार से पहले वो कर्जदार हो जा रहे हैं, तो कर्जा नहीं नौकरी दो। जब वो नौकरी मांगते हैं तो लाठी देती है सरकार, तो लाठी नहीं नौकरी दो। साथ ही साथ कि एक जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि SC ST सब प्लान का जो पैसा है उसको डाइवर्ट नहीं किया जाए। जिस राशि पर जिस समुदाय का हक है वो राशि उसी समुदाय पे खर्च। लेकिन प्रशांत किशोर भी बस हो गया, आप धन्यवाद। अच्छा, क्या विधानसभा चुनाव? धन्यवाद। तो सुना आपने कि कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़ी बात कह दी है, प्रशासन को भी खूब घेरा है और सरकार को भी खूब लपेटे में लिया है। क्या कुछ कहा है वो आपने देखा है। देखिए, आपने ये भी देखा कि हमने कन्हैया कुमार से ये भी सवाल पूछा था कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया है कि बीच सड़क पर ही कन्हैया कुमार को छात्रों के साथ संवाद करना पड़ा। क्या जवाब दिया कन्हैया कुमार ने वो भी आपने सुना और आपने ये भी देखा कि हमने कन्हैया कुमार से ये भी पूछा था कि अब कन्हैया कुमार क्या कहेंगे। प्रशासन ने राहुल गांधी को एक नहीं बल्कि 2 मर्तबा रोक दिया था। क्या कुछ कहा कन्हैया कुमार ने वो भी आपने सुना और आपने ये भी देखा कि अंत में हमने कन्हैया कुमार से ये भी सवाल पूछा था कि आपकी सक्रियता बिहार में बढ़ गई है तो क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे कन्हैया कुमार। इस सवाल को सुनते ही कन्हैया कुमार ने हाथों को जोड़ लिया था। अब इसके क्या मायने निकालेंगे आप, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।